अगली प्रीपोजिशन है टू। टू हमने बहुत पढ़ा सुना बोला है ना, लिखा रहता है बुक्स में। टू का हिंदी मीनिंग क्या है आपके हिसाब से? होगा से या को? यही होगा। हम देखते हैं टू का मीनिंग। टू में क्या होता है, बात सामने की तरफ जाती है ना, कोई भी चीज सामने की तरफ जाती है और वो डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब वो गंतव्य स्थान जहां हम जा रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है। समझिए इसको। देखिए टू में क्या होगा, बात ऐसे सामने की तरफ जाएगी और जहां हम जा रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं, वो जगह, वो डेस्टिनेशन बिल्कुल फिक्स्ड होगा। क्या होगा? फिक्स्ड होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। राम वेंट टू भोपाल। इस टू ने क्या किया, इस भोपाल को फिक्स किया कि कहां जा रहा है वो, भोपाल। ही इज गोइंग टू ऑफिस। टू ने क्या किया, ऑफिस को फिक्स किया। आई एम टॉकिंग टू यू। मैं आपसे बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग टू यू, मैंने आपको फिक्स किया, तो यहां लगाना पड़ा टू। क्या कभी आपने थोड़ा गौर किया, थोड़ा ध्यान दिया कि जब हम कोई लेटर लिखते हैं तो उसमें एड्रेस लिखना पड़ता है, उस एड्रेस के पहले ऐसे लिखना पड़ता है टू, और फिर उनका नाम लिखना पड़ता है या एड्रेस लिखना होता है जिनको लेटर भेजा जाना है। टू क्यों लिखते हैं? ताकि हम ये फिक्स करते हैं कि लेटर इनको ही जाएगा, क्योंकि टू में क्या होता है, डेस्टिनेशन फिक्स किया जाता है। यही कारण है कि लेटर में टू, एड्रेस में टू लिखा जाता है। अगर आज से पहले कोई हमसे पूछ लेता कि ये टू यहां क्यों लिखा जाता है, तो फिर हम क्या करते, फिर हम बोलते हैं वो लिखना ही पड़ता है, वो तो लिखा ही हुआ है ना। इस तरह से हम उसका जवाब देते। पर टू क्यों लिखा गया? क्योंकि हमने डेस्टिनेशन को फिक्स किया और बात कहां गई, सामने की तरफ गई। एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है आपको? राम वेंट टू भोपाल, ही इज गोइंग टू ऑफिस एंड आई एम टॉकिंग टू यू। ये था टू। इसी तरह की एक प्रीपोजिशन होती है सॉरी, हाँ, टू का यूज इस प्रकार भी किया जा सकता है, और भी हम देख लेते हैं टू को। जैसे बिलोंग टू, लिसन टू, एक होता है अकस्टम टू, किसी चीज का अभ्यस्त होना, आदि होना, है ना। लॉयल टू, इंफीरियर टू, किसी चीज से घटिया होना। यहां ध्यान दीजिए, इंफीरियर देन नहीं होता है, सुपीरियर देन नहीं होता है, सुपीरियर टू मी। ही इज सुपीरियर टू मी, है ना, या इंफीरियर टू मी। मैरिड टू, अपोजिट टू, रिलेटेड टू, सिमिलर टू, ऐसे सीनियर टू। आपने कहा ही इज सीनियर टू मी, मतलब वो मुझसे सीनियर हैं। ही इज जूनियर टू मी, मतलब वो मुझसे जूनियर हैं। यहां देन का यूज नहीं होगा। सीनियर टू, जूनियर टू, ऐसे ही इंफीरियर टू एंड सुपीरियर टू। इसको याद रखिएगा, यहां हमेशा टू का यूज किया जाता है। जब भी आप यूज करेंगे टू बोलना होगा आपको। तो ये हमने देखा टू। यहां समझ में आया आपको? टू में क्या हुआ, बात सामने की तरफ जाती है, डेस्टिनेशन बिल्कुल फिक्स्ड होता है ना। जहां हम जा रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल फिक्स्ड है। अगली नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे चलते हैं। हमारी अगली प्रीपोजिशन है टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मतलब, टुवर्ड्स का मतलब होता है कि तरफ, ये दिशा दिखाता है। देखिए टू में भी बात सामने की तरफ गई थी, लेकिन टू में डेस्टिनेशन फिक्स था, लेकिन टुवर्ड्स में हम डेस्टिनेशन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ डायरेक्शन की बात करेंगे, सिर्फ दिशा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डायरेक्शन की बात करेंगे, दिशा की बात करेंगे। वैसे भी जीवन में, दिशा से मुझे यहां याद आया कि वैसे भी हमारे जीवन में स्पीड से ज्यादा डायरेक्शन का महत्व है, गति से ज्यादा दिशा का महत्व है। कभी इस बात को हम बहुत एलैबोरेट करके समझेंगे कि कैसे आखिर दिशा का महत्व ज्यादा है बजाय स्पीड की, है ना। इस चीज को याद रखिएगा, किसी वीडियो में हम आपसे बात करेंगे पूरी डिटेल में कि आखिर दिशा क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी वापस आ जाते हैं। टुवर्ड्स मतलब की तरफ। इसमें हम क्या बताएंगे? दिशा, डायरेक्शन बताएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। दे आर गोइंग टुवर्ड्स साउथ। वो लोग किस तरफ जा रहे हैं? साउथ की तरफ जा रहे हैं। हमने कोई डेस्टिनेशन नहीं बताया। दे आर गोइंग टुवर्ड्स साउथ। ही इज कमिंग टुवर्ड्स अस। वो हमारी तरफ आ रहा है। डायरेक्शन बता रहे हैं। ही इज कमिंग टुवर्ड्स अस एंड शी वेंट टुवर्ड्स स्कूल। वो स्कूल की तरफ गई, शायद स्कूल नहीं गई। अगर हम टू लगाते तो वो पर्टिकुलरली स्कूल जाती। जैसे आपने कहा आई एम गोइंग टू रेलवे स्टेशन,
मतलब आप रेलवे स्टेशन ही जा रहे हैं, और आपने कहा आई एम गोइंग टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन, मतलब आप रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। यहां आप समझ पा रहे हैं, टुवर्ड्स मतलब उस ओर, उस तरफ। आपने देखा होगा रोड पे ना, किनारे, रोड के किनारे बोर्ड्स लगे होते हैं, टुवर्ड्स, और उस सिटी का नाम लिखा होता है कि उस ओर, उस तरफ। ठीक, ये रहा टुवर्ड्स। अब है फ्रॉम, अगली प्रपोजिशन है फ्रॉम। इस फ्रॉम का हिंदी मीनिंग क्या है? हम सब ने सुना है, हम सबको आता है फ्रॉम, आता है कि नहीं आता है? हम सबको आता है फ्रॉम, हमने सबने बचपन से पढ़ा हुआ है, पर हमने इसका मीनिंग क्या पढ़ा? से। इसलिए जब भी हमें हिंदी का से लिखा मिलता है, हम कोशिश करते हैं वहां फ्रॉम लगा दिया जाए। जैसे वो सेंटेंस था बिवेयर ऑफ डॉग्स, है ना, वहां भी हमने हिंदी से लगाया था, इसलिए हम सोच रहे थे वहां फ्रॉम लग जाएगा। या डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर से मर गया, फिर हमें वहां से मिला था, हमने फिर कोशिश की थी फ्रॉम लगाने की, दोनों जगह गलत हो गए थे। तो क्या वाकई में फ्रॉम का मतलब से है? बुक्स में भी लिखा है, आपको पढ़ाया भी, सिखाया भी यही गया होगा, फ्रॉम मतलब से। तो क्या वाकई फ्रॉम का मतलब से है या कुछ और है? आइए देखते हैं फ्रॉम का मतलब एग्जैक्टली क्या है। देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फ्रॉम का मतलब से नहीं होता है, फ्रॉम का मतलब होता है कहीं से। क्या मतलब होता है? कहीं से, किसी सोर्स से। सोर्स माने स्रोत। समझिए, जैसे टू में कोई बात कहीं जा रही थी और डेस्टिनेशन फिक्स था, ऐसे ही फ्रॉम में कोई बात कहीं से आ रही होगी तो इसका सोर्स फिक्स होगा। जैसे आपसे पूछा जाए आप कहां से आ रहे हैं, आप कहेंगे फ्रॉम होम, फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम ऑफिस, फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम कॉलेज। आप क्या बता रहे हैं? सोर्स बता रहे हैं कि कहां से आ रहे हैं आप, वहां से आ रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल से समझते, देखिए, ही इज कमिंग फ्रॉम कॉलेज, वो कहां से आ रहा है? कॉलेज से आ रहा है। एयरपोर्ट इज फार फ्रॉम बस स्टैंड, कहां से दूर है एयरपोर्ट? बस स्टैंड से दूर है। फ्रॉम मतलब कहीं से। तीसरा है गिव मी द बुक फ्रॉम द टेबल, आपको कोई बुक चाहिए, आपने कहा गिव मी द बुक फ्रॉम द टेबल, मतलब आपने क्या बताया? सोर्स बताया कि बुक कहां से चाहिए? टेबल से चाहिए। अगर वही बुक अलमीरा में रखी होती, अलमारी में, तो आप क्या कहते हैं? गिव मी द बुक फ्रॉम अलमीरा। यस, अब यहां फ्रॉम के बाद क्या यूज करते हैं आप? सोर्स, अलमीरा। जैसे हम किसी विलेज में जाएं, हम वहां पूछेंगे साहब पानी, पीने का पानी कहां से लाते हैं? वो कहेंगे फ्रॉम रिवर, फ्रॉम वेल, है ना, या फ्रॉम ट्यूबवेल। वो आपको क्या बता रहे हैं? सोर्स बता रहे हैं। ठीक है, वो पानी कहां से लाते हैं, उस पर्टिकुलर स्रोत की बात कर रहे हैं। तो फ्रॉम में क्या होता है? हम सोर्स की बात करते हैं। टू में हमने किसकी बात की थी? डेस्टिनेशन की बात की थी। इसलिए जब किसी लेटर के लास्ट में एड्रेस लिखा जाता है तो वहां लिखा जाता है फ्रॉम, कि ये पत्र आखिर आया कहां से, स्रोत क्या है, और जाना कहां जाएगा उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? टू। जब हमें दोनों ही मेंशन करने हो, फ्रॉम भी और टू भी, है ना, मतलब स्रोत भी और डेस्टिनेशन भी, तो हम दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं। फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, जनवरी से स्रोत, दिसंबर डेस्टिनेशन तक। फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, है ना, मंडे से लेकर सैटरडे तक। फ्रॉम टू, फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस, इस स्थान से लेकर उस स्थान तक, यहां से वहां तक। क्योंकि फ्रॉम क्या करता है? वेरी गुड, कहीं से मतलब सोर्स बताता है, स्रोत बताता है। टू क्या करता है? टू हमें डेस्टिनेशन के बारे में बताता है, गंतव्य स्थान के बारे में बताता है, जिससे हम बात कर रहे हैं, जहां हम जा रहे हैं उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो फ्रॉम और टू। और देख लेते हैं फ्रॉम कहां कहां यूज होता है। देखिए, फ्रॉम का यूज इस प्रकार भी किया जा सकता है। देखिए, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। फ्रॉम डोर टू डोर, इस डोर से उस डोर तक, यहां इस सोर्स से उस डेस्टिनेशन तक। फ्रॉम हेवन टू अर्थ, सॉरी हेवन टू अर्थ, हां, स्वर्ग से धरती तक या धरती से स्वर्ग तक। फ्रॉम हैंड टू माउथ, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है अत्यंत गरीबी। बोरो फ्रॉम, कोई चीज हम कहीं से बोरो करते हैं, बोरो मीन्स उधार लेना, है ना, तो हम कहीं से बोरो करते हैं। डिफर फ्रॉम, स्कैप फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, फार फ्रॉम एंड फ्री फ्रॉम।
ये फिक्स्ड वाले मामले थे जहां पर हम फ्रॉम यूज करते हैं। फ्रॉम आपको कुछ समझ में आया? आप इसका फंडा समझ लीजिए। फ्रॉम में क्या हुआ था? सोर्स फिक्स था। यस, तो उस सोर्स वाले मामले को याद रखना है कि कहीं से। फ्रॉम का हिंदी मीनिंग से नहीं होता, क्या होता है? कहीं से। ऑफ, ये ऑफ संबंध बताने के लिए काम आता है, रिलेशन बताने के काम आता है। समझिए इसको कैसे रिलेशन करता है, रिलेट करता है। जैसे अगर लिखा है प्राइम मिनिस्टर, ठीक, और लिखा है इंडिया, अगर बीच में ऑफ ना लिखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर अलग है, इंडिया अलग है। लेकिन जैसे हमने बीच में ऑफ लिखा तो अब क्या हो गया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब इस प्राइम मिनिस्टर वर्ड को हमने किससे रिलेट कर दिया? इंडिया से रिलेट कर दिया। एक होता है वंडर ऑफ साइंस, इसका ऐसे हमने शायद बार बार एग्जाम्स में लिखा है ना, वंडर ऑफ साइंस। वंडर अलग शब्द है, साइंस एक अलग शब्द है। इस ऑफ ने क्या किया? वंडर को साइंस से रिलेट कर दिया। अब हो गया वंडर ऑफ साइंस, विज्ञान के चमत्कार। फिर आया पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स अलग है, कंप्यूटर अलग है। ऑफ ने क्या किया? इस पार्ट्स को कंप्यूटर से रिलेट कर दिया। तो किसके पार्ट हो गए? कंप्यूटर के, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, भारत की भाषाएं। तो इस तरह से ऑफ क्या करता है? संबंध बताने का काम करता है, रिलेट करने का काम करता है। एक प्रदर्शन और देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ऑफ का यूज इस प्रकार भी किया जा सकता है, फॉन्ड ऑफ। ये थोड़ा एडवांस्ड है। अभी आप अगर इतना भी समझ लेंगे कि ऑफ का यूज किस सेंस में किया जाता है तो शायद आपके लिए ठीक रहेगा। फिर जब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि फॉन्ड ऑफ क्या होता है, गिल्टी ऑफ, प्राउड ऑफ, समथिंग, है ना। तो अभी हमारे लिए इतना ही काफी है कि हम ये समझें कि ऑफ आखिर क्या है। अब चलते हैं अगली प्रपोजिशन, ऑफ। इस बार ऑफ के साथ एक और एफ लग गया। अभी जो हमने देखा था वो था ओ एफ ऑफ, अब आपके सामने लिखा हुआ है ओ डबल एफ ऑफ। दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑफ तो हमें समझ में आया था, ऑफ मींस रिलेशन, है ना, दो चीजों के बीच रिलेशन था, संबंध बताने वाला मामला था। और ये ओ डबल एफ ऑफ क्या है? वेरी गुड, एक स्वर में आप सब लोग कह रहे हैं ये इसका मीनिंग है बंद। डियर फ्रेंड्स, इसका मीनिंग बंद सिर्फ एक हिंदी मीनिंग है। पर अगर इस ऑफ को हमें लॉजिकली समझना है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऑफ लिखा होता है और वहां इसका मीनिंग, हिंदी मीनिंग बंद नहीं निकलता है, तो आप बड़े कंफ्यूज हो सकते हैं इस मामले में। इसलिए समझ लीजिए इसको कि ऑफ का हिंदी मीनिंग तो बंद हो सकता है, पर इसका सेंस, इसका लॉजिक कुछ और है। उस लॉजिक को पकड़िए, है ना। अब हम देखते हैं कि इसका सेंस आखिर क्या है। ऑफ का मीनिंग, ओ डबल एफ ऑफ का मीनिंग, मैं आपकी बात से सहमत हूं, बंद ही है, हिंदी मीनिंग बंद है। पर इसका सेंस समझिए, इसका लॉजिक पकड़िए। इसका लॉजिक कहता है कहीं से दूर, अवे, डिस्कनेक्टेड। देखिए, जो चीज ऑन में कांटेक्ट में आई थी, टच में आई थी, वो ऑफ में दूर हो जाती है। ऑन सिखाते वक्त मैंने आपको बताया था कि ऑन में कुछ इस तरह का सर्किट होता है कि दोनों ये टच होते हैं आपस में। जैसे हम बटन को वापस प्रेस करते हैं तो इस बार क्या हो जाता है? इस बार सर्किट वापस इस तरह का हो जाता है। मतलब ये दोनों डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, अवे हो जाते हैं। दुनिया का कोई भी स्विच, फिर कह रहा हूं, इसी फंडे पर काम करता है। अगर वो टच होगा तो वो ऑन होगा, अगर वो डिस्कनेक्टेड हो गया तो ऑफ हो जाएगा। जब आप किसी से चैट कर रहे होते हैं, ईमेल कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप चला रहे होते हैं, तो आप क्या होते हैं? ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन दिख रहा है, ऑनलाइन है। ऑनलाइन मीन्स व्हाट? ऑनलाइन मीन्स वो कनेक्शन में है, उस लाइन के टच में है। फिर कुछ देर बाद क्या हो जाता है? वो ऑफलाइन हो जाता है। आपने शायद कभी इस पर ध्यान दिया ही नहीं कि ऑफलाइन में क्या हुआ। ऑफलाइन में वो लाइन से दूर हट गया, ऑफलाइन में वो अवे हो गया, डिस्कनेक्टेड हो गया। तो ओ डबल एफ ऑफ का सेंस क्या निकला? अवे, डिस्कनेक्टेड, कहीं से दूर। एग्जाम्पल समझिए, देखिए, कीप द चाइल्ड ऑफ द फायर। अब इसका यह मतलब तो नहीं कि बच्चे को आग में बंद रखें। कीप द चाइल्ड ऑफ द फायर, बच्चे को आग से दूर रखें, अवे, डिस्कनेक्टेड। फिर एक कीप योर शूज ऑफ, तो क्या अपने जूते बंद रखने को कहा जा रहा है?
हिंदी मीनिंग आपका हो सकता है ऑफ मीन्स बंद, पर वो हर जगह नहीं चलेगा। हाँ, लॉजिक सेंस हर जगह काम करेगा। यहाँ लॉजिक समझिए कि कीप योर शूज ऑफ मतलब आपको कहीं दूर हटने वाला मामला है। अपने शूज कहाँ रखने हैं? दूर रखने हैं, बाहर रखने हैं। ही इज गोइंग ऑफ द ट्रैक। मान लीजिए कोई एक रास्ता है, एक रास्ता है ना, कोई व्यक्ति जा रहा है, वो जाते जाते ऐसे ट्रैक से दूर हो गया, तो क्या वो ट्रैक में बंद हो गया? क्या वो रास्ते में बंद हो गया? जी नहीं, ही इज गोइंग ऑफ, वो ट्रैक से, रास्ते से, रोड से दूर हट गया। तो ऑफ का मीनिंग हो सकता है बंद, लेकिन ऑफ का सेंस बोलता है अवे। समझिए इस बात को, डिस्कनेक्टेड, कहीं से दूर। जो चीज ऑन में, टच में आती है, कांटेक्ट में आती है, वो ऑफ में दूर हो जाती है, अवे हो जाती है। क्लियर है ये ऑफ? इसको यहां समझना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको बार बार काम आएगा और हर बार उसका मीनिंग बंद नहीं निकल पाएगा। देखिए इन तीनों सेंटेंस में ऑफ का मीनिंग बंद नहीं निकल पाया। चलिए ये सीखा आपने। ऑफ और कैसे यूज हो सकता है वो भी देख लेते हैं। ऑफ द ट्रैक मतलब रास्ते से अलग। ऑफ टू ऑफिस, इस सेंटेंस को अपन थोड़ा इसका पोस्टमार्टम करते हैं, है ना। ऑफ टू ऑफिस, अधिकतर लोग क्या कहते हैं? आई एम ऑफ टू ऑफिस का मतलब है मैं ऑफिस से दूर हूं, आज ऑफिस की छुट्टी है, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं, है ना। ऐसे कई तरह के हिंदी मीनिंग। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में क्या है कि ऑफ मतलब बंद, मतलब आज ऑफिस बंद है, मतलब आज छुट्टी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, जरा इसको हम यहां से लाइन खींच के देख लेते हैं। आपको अभी कुछ देर पहले ही सिखाया गया, टू में क्या होता है? डेस्टिनेशन फिक्स्ड होता है, मतलब यहां पर कहीं जाने की बात हो रही है, वो डेस्टिनेशन फिक्स है, ऑफिस। अब आई एम ऑफ, इसको समझ लीजिए। आई एम ऑफ मतलब मैं उस जगह से दूर हूं या वहां से दूर हो रहा हूं जहां मैं अभी हूं। ठीक, कहां के लिए? ऑफिस के लिए। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग निकलता है मैं ऑफिस जा रहा हूं। आप बड़े आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, कि मैं ऑफिस जा रहा हूं। उसको समझिए। आई एम, देखिए हम जहां होते हैं, हम उस जगह से जब कहीं और जाते हैं तो हम जहां हैं वहां का नाम नहीं लेते ना। आप ऐसा तो नहीं कहते कि मैं घर से बाजार जा रहा हूं। अरे आप घर पर ही हैं तो आप ऐसा कहेंगे कि मैं घर से बाजार जा रहा हूं। आप क्या बोलते हैं? मैं बाजार जा रहा हूं, ऐसे ही कहते हैं। तो आपने क्या कहा? मैं ऑफिस जा रहा हूं, आई एम ऑफ टू ऑफिस। तो ऑफ का सेंस हुआ कि आप दूर हैं, अवे हैं, डिस्कनेक्टेड हैं। कहां से? जहां आप हैं वहां से हो रहे हैं। कहां के लिए? टू ऑफिस। इसलिए सेंटेंस हो गया आई एम ऑफ टू ऑफिस। बहुत कठिन नहीं है, समझिए, ये बहुत आसान है और लॉजिकल है ना। तो ऑफ का हिंदी मीनिंग बिल्कुल सही है कि बंद, लेकिन इसका सेंस है कहीं से दूर, अवे, डिस्कनेक्टेड। ठीक। कीप इट ऑफ, बचपन में वो बच्चे है ना, वो धागे, प्लास्टिक की छिपकली धागे में बांध के ऐसा हमें डराते थे। ठीक, हम कहते थे कीप इट ऑफ। कीप इट ऑफ मतलब इसको दूर रखो। क्या कहते थे हम? कीप इट ऑफ, यही बोलते थे ना, दूर रखो, इसको दूर रखो, दैट इज कीप इट ऑफ। ऑफ मींस कहीं से दूर। ऑफ कलर, आज आप कैसे दिख रहे हैं? आज आप बुझे बुझे से दिख रहे हैं। तो आप कैसे हुए? यू आर ऑफ कलर, मतलब जो आपका ओरिजिनल रंग है वो आज नहीं है, वो आज आपसे दूर है, इसलिए क्या हो गया? ऑफ कलर। ऑफ साइड, ऑफ ड्यूटी, ऑफ सीजन सेल होती है। आप सेल जाते हैं कपड़े खरीदने या कुछ और खरीदने, ऑफ सीजन सेल। जैसे विंटर के सीजन में एसी की प्राइस, कूलर की प्राइस, फ्रिज की प्राइस कम हो जाती है। क्यों? ऑफ सीजन सेल है, सीजन नहीं है। क्योंकि एसी, कूलर, फ्रिज का सीजन कब होता है? समर होता है। तो विंटर में क्या हुआ? ऑफ सीजन, क्योंकि वो समर वाला सीजन यहां से ऑफ है, दूर है अभी। कैसी सेल है? ऑफ सीजन सेल है। समझ पाए आप? OFF ऑफ। थोड़ा और प्रयास कीजिए, थोड़ा मन से बैठिए, वीडियो को और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जब सबको समझ में आया तो आपको भी आएगा ही। पूरी कोशिश करते